इसमें कोई संदेह नहीं कि राहुल गांधी देश के एक ऐसे प्राणी हैं जो एक अच्छे नेता के अलावा कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के बुझे हुए चश्मो चिराग राहुल गांधी कभी हिंदू बनते हैं, कभी तिलक लगाते हैं, कभी पूजा पाठ करते हैं, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बनने का ढोंग रचते हैं, कभी अचानक कश्मीरी पंडित बन जाते हैं, तो कभी कभी अपनी पेशकश शांति प्रिय समाज का मसीहा के रूप में करते हैं। वो कभी कभी टोपी पहनकर दुआ मांगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे कुल उच्च कोटि के नौटंकीबाज राहुल गांधी ने देश की जनता को मनोरंजित करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है और कैसे अपनी नासमझी का प्रमाण देने की आदत से अभी तक वो बाज नहीं आए हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा है कि देश की जनता तो भोली है नहीं जो राहुल बाबा के छलावे में फंस जाए। वो तो सब जानती है कि राहुल गांधी कैसे चुनाव के पास आते आते गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने चित्रदुर्ग के श्री जगद्गुरु मुरुगा राजेंद्र विद्यापीठ में डॉक्टर श्री शिव मूर्ति मुरुगा शरण नारू से ईस्ट लिंग दीक्षा ली। मुरुगा मठ के महंत शिव मूर्ति मुरुगा शरण ने राहुल गांधी को लिंगायत संप्रदाय की दीक्षा दी। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। गांधी ने विभिन्न मठों के महंतों से परामर्श लेने के बाद मुरुगा मठ के महंत शिव मूर्ति मुरुगा शरण से लिंगायत संप्रदाय की दीक्षा ली। राहुल गांधी के चुनावी समय में फर्जी हिंदू बनने पर कई बार बीजेपी ने भी मजे लिए हैं। देखा जाए तो राहुल गांधी अनाधिकारिक रूप से अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं, क्योंकि बीजेपी को चुनाव के समय में जिन चीजों की जरूरत होती है या जिन चीजों से फायदा होता है, उन क्रियाकर्मों को राहुल गांधी पहले ही समझ जाते हैं और बेझिझक कर भी डालते हैं, क्योंकि चुनावों के दौरान राहुल गांधी और उनके हिंदुत्व के प्रति चरित्र का पर्दाफाश वो स्वयं ही कर देते हैं, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को होता है। बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम करने के अलावा राहुल गांधी के पास और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे अपनी खिल्ली उड़वाना। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये साफ साफ प्रदर्शित हो रहा है। इस बात को समझिए कि राहुल गांधी ने एक तरफ तो मुरुगा मठ के महंत शिव मूर्ति मुरुगा शरण से लिंगायत संप्रदाय की दीक्षा ली, दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी भान नहीं है कि गुरु बसवन्ना कौन है, जिनके बारे में ये कौन नहीं जानता कि वो कितने जाने माने समाज सुधारक हैं। लेकिन ये अबोध राहुल गांधी को कौन समझाए। वो बात और है कि दीक्षा लेने राहुल गांधी पहले चले गए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि श्री जगद्गुरु मुरुगा राजेंद्र विद्यापीठ का दौरा करना और डॉक्टर श्री शिव मूर्ति मुरुग शरणारू से इष्ट लिंग दीक्षा प्राप्त करना एक परम सम्मान की बात है। गुरु बसवन्ना की शिक्षाएं शाश्वत हैं और मैं इसके बारे में मठ के शरणारू से अधिक जानने के लिए विनम्र हूँ। हाँ, किसी विषय पर अज्ञानता होना एक सामान्य सी घटना है, लेकिन राहुल गांधी तो इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी कर रहे हैं। दीक्षा लेने की आड़ में चले थे लिंगायत को साधने, लेकिन अपनी ही हंसी उड़वा गए। चलिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर भी ध्यान देते हैं। कर्नाटक में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके चलते राज्य में चुनावी हलचल भी देखने को मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस भी राजनीतिक दल के साथ लिंगायत समुदाय होता है, सरकार तो उसी की ही बनती है, क्योंकि कर्नाटक की आबादी का 18% लिंगायत है, जो चुनावी परिणाम पर काफी असर डालता है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस समुदाय को लुभाने में सफलता हासिल की थी, जिसका परिणाम ये निकला कि BS येदियुरप्पा को हटाने के बाद बीजेपी ने लिंगायत समुदाय के ही बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लिंगायत समुदाय के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध है। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है। ये शैव धर्म का हिस्सा है जो जाति उत्पीड़न के खिलाफ
काम करता है। भाजपा को उम्मीद है कि इस पृष्ठभूमि के साथ तेलंगाना में लोगों पर योगी ज्यादा से ज्यादा असर दिखा पाएंगे। अगर चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो तेलंगाना में अगले साल के अंत में चुनाव होने हैं। तेलंगाना में लिंगायत समुदाय की आबादी लगभग 15 लाख है। इस प्रकार यदि भाजपा को टीआरएस और केसीआर के चुनावी भाग में सेंध लगानी है तो लिंगायत समुदाय को भगवा पार्टी के पक्ष में जाना होगा। भाजपा की अपनी एक पूरी रणनीति है, पूरी तरह से उनकी एक योजना है कि किस तरह से इस चुनाव को जीता जाए। लेकिन रही बात राहुल गांधी की, तो वो जिस राजनीतिक नासमझी के भंवर के चक्कर काट रहे हैं उसके लिए उनसे बस सहानुभूति ही दिखाई जा सकती है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि अज्ञानता का दारोमदार उठाए चले जा रहे हैं राहुल गांधी।